नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे गीत के साथ, एक ऐसी फिल्म की गीत के साथ जो 90 के दशक में आई। मकसद उसका क्या था, उद्देश्य उसका क्या था, हम इस विषय पर भी बात करेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जिस पर शायद ही आपने कभी सोचा होगा और जिस पर शायद ही आपका कभी दिमाग गया होगा। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन चलिए थोड़ा सा मूड को रिफ्रेश करिए, इस गाने को सुनिए पहले। दरअसल ये फिल्म जब आई थी वो वक्त 90 का दशक का था। वो वक्त उदारीकरण का था जब खुले तौर पर विदेश की मार्केटिंग के लिए यहाँ पर दरवाजे खोल दिए गए थे। यहाँ की महिलाओं को खूबसूरती यानी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में धड़ाधड़ जिताया जा रहा था और हमारे देश के डायरेक्टर सुभाष घई महिलाओं को वस्तु बनाकर, टूल बनाकर मार्केटिंग को भुनाने में लगे हुए थे। इस बात का लिंक अब हम जरा आम आदमी पार्टी से करते हैं। वो आम आदमी पार्टी जिसने टोपी पहनी वैकल्पिक राजनीति के लिए, जिसने टोपी पहनी देश को एक अलग राजनीतिक चेहरा दिखाने के लिए, जिसने टोपी पहनी देश की आम जनता तक पहुंचने के लिए। लेकिन देखिए ना, टोपी पहनने के बाद टोपी के नीचे का खुराफाती दिमाग किस कदर उछल पड़ा कि वैकल्पिक राजनीति के बात करने वाली आम आदमी पार्टी का एक एक नेता अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व और अपने तमाम व्यक्तिगत चीजों से इस तरीके से लाइमलाइट में आए कि वैकल्पिक राजनीति की तस्वीर ही बदल डाली। अब चलिए एक और फिल्म, आपको एक फिल्म की तस्वीर दिखाते हैं, एक छोटा सा चंक आपको दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से पहले सिर्फ रियल लाइफ में ये बातें होती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी उस रियल लाइफ को रियल लाइफ में किस कदर उतार रही है। हम इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले मदर इंडिया फिल्म का जरा ये सीन देख लीजिए। मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना। एक लाला मदर इंडिया की फिल्म का था जो एक मां को किस तरीके से उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे हवस का शिकार बना रहा था। और एक लाला आम आदमी पार्टी में भी है। आम आदमी पार्टी का संदीप कुमार वही लाला है जो सीधे तौर पर एक महिला को राशन कार्ड बनवाने के लिए उसका यौन शोषण करता है। और ना जाने आम आदमी पार्टी में कितने ऐसे और लोग हैं जो लगातार महिलाओं का शोषण कर रहे हैं और खुद ही उसका वीडियो भी बना लेता है और खुद अपने चक्रव्यूह में फंस भी जाता है। चलिए हम आपको अब सुनाते हैं आम आदमी पार्टी का नेतृत्व करने वाले अरविंद केजरीवाल, वैकल्पिक राजनीति की बात करने वाले, आम आदमी पार्टी की बात करने वाले, आम आदमी की बात करने वाले, सीढ़ियों पर चढ़कर, खंभों पर चढ़कर बिजली का तार जोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में करप्शन की, क्राइम की और कैरेक्टरलेस लोगों की कोई जगह नहीं है। कल के बाद एक फॉर्मेट आप सब लोगों को भेज देंगे। आपको अपने अपने डिपार्टमेंट में कई जगह वो बोर्ड लगाने हैं। यही वाले बोर्ड की अगर इस डिपार्टमेंट में कोई आपको रिश्वत मांगे तो मना मत करना, सेटिंग कर लेना, उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना। वो फॉर्मेट आपको भेज देंगे, सारे डिपार्टमेंट्स में लगाने हैं। दूसरा, पिछली बार जब 49 दिन की सरकार बनी थी तो मेरे को पता चला कि कई अधिकारियों ने अपने कमरे में मोबाइल अलाउ करना बंद कर दिया। तो ये भी बोर्ड लगाना है भाई, मोबाइल अलाउ करना पड़ेगा सबको अपने कमरे में। कितना हास्यास्पद है ना कि अरविंद केजरीवाल ने तो कहा कि जब लोग आपसे भ्रष्टाचार के लिए रास्ता मांगे तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बना लीजिएगा। लेकिन देखिए ना, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और मंत्री अरविंद केजरीवाल की बात को इतना समझ गए कि उन्होंने खुद का ही वीडियो बना लिया। लेकिन उनका ये वीडियो उनकी गंदी मानसिकता, उनकी गिरती हुई नैतिकता को भी प्रदर्शित कर रहा है। संदीप कुमार प्रकरण ही नहीं, न जाने कितने अभी प्रकरण है जिनका पटाक्षेप होना बाकी है। एक के बाद एक आम आदमी पार्टी की सच्चाई, जमीनी हकीकत सामने आती जा रही है। संदीप कुमार पर मामला दर्ज है। इस बीच एक और आवाज उठी है, देवेंद्र सहरावत की आवाज उठी है और सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में टिकट बेचने के नाम पर महिला वॉलंटियर्स के साथ यौन शोषण हो रहा है। और ये कोई और नहीं कर रहा बल्कि खुद पार्टी के नेता कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की यही जमीनी हकीकत है। इस बात का खुलासा विधायक देवेंद्र सहरावत ने किया है, या यूं कहें कि देवेंद्र सहरावत की लेटर से केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सारी सच्चाई जग जाहिर हो गई है। देवेंद्र सहरावत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपने बड़े नेताओं पर
बड़े बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि सीएम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पंजाब में टिकट बंटवारे के दौरान महिला वॉलंटियरों को यौन शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, वो भी अपनी पार्टी नेताओं से। सहरावत ने कहा कि आप और दिल्ली के बाकी एमएलए इस बात से अनजान हैं कि संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और दिल्ली से ये बाकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पंजाब में आकर क्या क्या कर रहे हैं। नंबर 2 की दिलीप पांडे भी दिल्ली में कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। अब दिलीप पांडे पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनकी लड़कियों के साथ फोटो सोशल साइट्स पर सर्कुलेट हो रहे हैं और वो पार्टी के विधायकों के इलाकों में भी बेवजह दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कुछ ऐसा करें कि जिससे लोगों को यह एहसास हो जाए कि हम अभी पॉलिटिक्स में बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही सहरावत ने एक कॉपी अन्ना हजारे को भी भेजी है और आरोप लगाया है कि जिस राजनीति को बदलने की बात अरविंद केजरीवाल ने पार्टी में शुरू की थी, अब वो रास्ते से भटक गए हैं। तो ऐसे में सुदर्शन न्यूज आपसे सवाल रख रहा है आपके सामने कि आप शोषण की राजनीति करते हैं, वैकल्पिक राजनीति तो कहीं खो गई, यहां तो शोषण की राजनीति हो रही है। क्या यही है आपकी स्वच्छ, शुचिता और ईमानदारी का ढोल पीटने वाली राजनीति? अगर देवेंद्र सहरावत ने सच कहा है तो चुनाव के दौरान महिला सुरक्षा पर जोर वाली बात क्या सिर्फ दिखावा थी? क्या देवेंद्र सहरावत की पीड़ा सुनेंगे केजरीवाल, या फिर उनकी आवाज को भी दबा दिया जाएगा तब तक जब तक कि कोई नया वीडियो सामने नहीं आ जाता? और सबसे बड़ी बात कि आशुतोष के खिलाफ कार्रवाई कब करेगी आम आदमी पार्टी? चलिए, इस बीच आनन फानन में अपनी छवि को साफ साफ दिखाने के लिए संदीप कुमार को पहले पद से बर्खास्त किया गया, फिर पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, कहा गया कि एक्शन ले लिया गया है। संदीप कुमार की पेशी हुई है, 3 दिनों की पुलिस हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी का सच अभी पीछे छुपा हुआ है। एक रिपोर्ट देखते हैं। सेक्स स्कैंडल में फंसे दिल्ली सरकार के पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। रविवार को संदीप कुमार को दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में पेश कर संदीप की 14 दिन के रिमांड की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संदीप कुमार को 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री संदीप कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कल संदीप कुमार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने यह कहा था कि संदीप कुमार पूछताछ में दिल्ली पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं। सोमवार का दिन भी संदीप कुमार के लिए आफत भरा रहा, जहां संदीप ने दिल्ली पुलिस को पूछताछ में एक नई कहानी बताई कि उसका ओएसडी उसके मोबाइल से वीडियो को अपने फोन में लेकर संदीप कुमार से 20 लाख रुपए की मांग करता था। संदीप के इस बयान के बाद से दिल्ली पुलिस ने संदीप के ओएसडी रहे प्रवीण को सोमवार को दिल्ली सचिवालय से हिरासत में ले लिया। सेक्स स्कैंडल में फंसे संदीप कुमार का आरोप है कि उनके मोबाइल से वो वीडियो फुटेज थी, उनके ओएसडी प्रवीण ने ट्रांसफर कर लिया था, जिसके बाद से प्रवीण लगातार संदीप कुमार से 20 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप कुमार को सोमवार को अचानक से रोहिणी कोर्ट ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट शिफ्ट कर दिया, जहां सुनवाई के दौरान संदीप कुमार को 30 हजारी कोर्ट ने 3 दिनों तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या संदीप कुमार खुद इस मामले में दिल्ली पुलिस को इधर उधर घुमा रहे हैं? तो उधर आप पार्टी के सभी बड़े नेता संदीप कुमार प्रकरण पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या संदीप कुमार के पास कई और बड़े नेताओं की सीढ़ी तो नहीं है? ऐसे कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं इस मामले के सामने आने के बाद। फिलहाल रोहिणी कोर्ट ने इस पूरे मामले को 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, जहां 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान 8 तारीख के लिए संदीप कुमार को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले के बाद से अब कई सवाल खड़े होते हैं। जहां आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है, वहीं पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष का कहना है कि संदीप कुमार निर्दोष हैं, उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अब आशुतोष कहां हैं? कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़,
दिल्ली। ना तो राजनीतिक, ना तो सामाजिक और ना ही सांस्कृतिक दायित्वों का पालन कर पाई और फिर भी अपने आप को वैकल्पिक राजनीति का धुरंधर मानती है। बहरहाल न्यूज रूम का रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं, जिन्होंने इस खबर को लगातार कवर किया। गौरव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी के अब वो बड़बोले नेता कहाँ हैं जो कभी संदीप कुमार का सीधे तौर पर संरक्षण कर रहे थे, और असलियत जो है वो अब सामने आ चुकी है। देखिए लावनी, अगर आज के पूरे घटनाक्रम की हम बात करें, जिस तरीके से सुबह से ही ये पूरा घटनाक्रम चला है, संदीप कुमार हर उस स्तर से प्रयास कर रहे थे कि वो पुलिस के साथ मान मनौवल में कामयाब रहें। जब भी उनसे दिल्ली पुलिस लगातार पूछताछ कर रही थी, रविवार के दिन जब उन्हें पहली बार रोहिणी कोर्ट के अंदर पेश किया गया था, तो दिल्ली पुलिस ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी, रिमांड मांगी थी उनसे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वहाँ से सिर्फ रोहिणी कोर्ट ने 1 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा था। लेकिन रात में ही जब पूछताछ उनके साथ होती है, रात में उन्होंने ये खुलासा किया कि मेरे ओएसडी जो है प्रवीण, उसने मेरे मोबाइल से इस फुटेज को ट्रांसफर कर लिया अपने फ़ोन में और 20 लाख रुपए की वो डिमांड करता था। यानी एक्सटॉर्शन का मामला एक तरीके से उनका ही ओएसडी जो है वो कर रहा था उनके साथ में। तो अब ये दूसरा नाम निकल के आया है, तो दिल्ली पुलिस को भी लगता है कहीं ना कहीं। उन्होंने एक बार भी बोला, क्या उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने ये वीडियो बनाया क्यों था? देखिए, संदीप कुमार उसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनसे इस बात मैं आपके पास आती हूँ। मेरे साथ इस वक्त एनसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा जी जुड़ रही हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और आम आदमी पार्टी की जो तस्वीरें आप देख रही हैं, एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं, और महिलाओं की शोषण की सबसे बड़ी बात जो आ रही है, सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आप आम आदमी पार्टी को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अपने आप को खुदा समझे बैठी है, और जिस तरह की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं का शोषण एक बहुत ही जबरदस्त कांड ये संदीप कुमार का सामने आया है, और इस पे जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उल्टे सीधे, मैं समझती हूँ कि ये और भी गलत है। इन्होंने कहा कि ये गांधी जी नेहरू जी तक को ले आए। आशुतोष जी जो हैं, इतने समझदार और इतने होशियार आदमी हैं, उन कौन से संसार में है, कोई तीसरी दुनिया पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस तरह के हालात इन लोगों ने बना दिए। और आशुतोष ममता जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि स्वाति मालीवाल जो ये कहती हैं कि उनके बैठने के बाद से 100 से ज्यादा केसेस सॉल्व हो चुके हैं, और उन्हीं की पार्टी के अंदर की महिलाओं के साथ क्या चीजें हो रही है, स्वाति जी को ये दिखाई नहीं दे रहा है। स्वाति जी को बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और वो एनसीडब्ल्यू को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उन्होंने राजनीतिक द्वेषता से हमें नोटिस दिया है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसमें कोई राजनीतिक द्वेषता नहीं है। जिस तरह से इन्होंने किया है, उनका नोटिस बनता था, और जो उन्होंने नोटिस दिया है उसको तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। इनको जवाब देना चाहिए कि इन्होंने किस तरह की हरकत की और किस तरह की बातें की है। और इसी तरह से कोई पहला केस नहीं है, इनके 5-6 लोगों के साथ ये केस हो चुका है, और केजरीवाल जी ने बड़ा आसान समझ रखा है, माफी मांग ली, अपने शब्द वापस ले लिया और बात खत्म हो गई। कहीं ना कहीं जब तक सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं नहीं मानती कि इनको कोई बात समझ में आएगी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे बीच रखने के लिए। गौरव, आपने सुना कि ममता शर्मा भी यही एक बात कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी खुद ही अपने को खुदा समझ बैठी है। वो जो करे वो सो सही, अगर दूसरी तरफ से कोई आवाज उठाए तो वो गलत। निश्चित तौर पे यही उदाहरण इस समय अरविंद केजरीवाल भी देते नजर आ रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है वो किस तरीके से मंत्रियों के ऊपर एक्शन लेती है। और वो जब संदीप कुमार की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही उन्होंने एक वीडियो मैसेज के माध्यम से बात कह दिया था लावनी कि बाकी पार्टियों को आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। वो पूरी एक परिभाषा बता रहे थे कि दरअसल आम आदमी पार्टी किस तरीके से चरित्रहीन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती है, उनका मंत्री पद तक छीन लेती है। और आज भी अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट आया है सोशल मीडिया पे, यही है कि अरविंद केजरीवाल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है, यानी कि अब जो है अनुशासन यदि पार्टी के अंदर कोई तोड़ता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस तरीके का मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन उन्हीं के पार्टी के अगर हम बात करें तमाम जो नेता हैं, चाहे वो प्रवक्ता हैं, वो संदीप कुमार की वकालत करते नजर आते हैं। खुद अगर हम आशुतोष की बात करें तो आशुतोष ने जो अपने ब्लॉग में लिखा था, अगर उन बातों को सही तरीके से देखा जाए तो लगेगा कि वाकई में आशुतोष ने पहला प्रयास तो किया था संदीप कुमार को बचाने का, लेकिन
आशुतोष का वो प्रयास असफल रहा। शायद इसी वजह से आशुतोष भी आजकल मीडिया से बिल्कुल अलग थलग घूम रहे हैं। हम लगातार वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि अब जब सच आ गया है तो इस कड़वे सच को स्वीकार कैसे किया जाए। बहरहाल मेरे साथ गौरव आप बने रहे। इस बीच बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमलजीत सहरावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमलजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मेरा आपसे सीधे सीधे सवाल होगा, आम आदमी पार्टी वो पार्टी जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सड़कों पर उतर आती थी, आए दिन आंदोलन होता था, महिलाओं को अपने यहाँ संरक्षण देने की बात कह रही थी, और उन्हीं क्या महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण। लवनी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की वोट इन सबसे ज्यादा इस पार्टी ने निर्भया कांड के बाद बनाई, और इन्होंने कहा कि हम दिल्ली की महिलाओं को एक अलग वातावरण देंगे। और केजरीवाल जी कहीं ना कहीं निर्भया कांड के बाय प्रोडक्ट हैं। लेकिन आप 1.5 साल में देखिए, आज जो सिचुएशन है, 14 इनके विधायकों के ऊपर आरोप तय हुए हैं। लेकिन बहुत खतरनाक बात है कि 14 में से 7 विधायकों पर विमेन रिलेटेड इश्यूज के ऊपर ये मुकदमा हुआ है। सोमनाथ भारती की बात करें, अपनी पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं। अगर इनकी जो अपनी कार्यकर्ता सोनी आत्महत्या कर लेती है, लेकिन केजरीवाल जी उनको मिलने का समय नहीं देते हैं। बिल्कुल। और अभी जो हुआ है, ये तो कह रहे हैं कि आधे घंटे में कर दिया। आधे घंटे में तो आप जैसे चैनल दिखा देते, इसलिए मजबूरी थी इनको करना। वरना इनके पास तो जैसा कि सीडी को रिलीज करने वाले ओम प्रकाश जी ने कहा कि इनको 15 दिन से भेजा हुआ था। और आप खुद क्यों करैक्टर चेक नहीं करते हैं? जी। अगर आपने कहीं पर भी आपने प्रॉमिस किया था कि आप 3 सीखों नहीं देंगे, हाँ, अब जब आपके लोग खुद ही भूल गए, वायदा किया लेकिन वो वायदा सिर्फ जुबान तक रह गया, कथनी तो रह गई, लेकिन करने की बात आई तो वो सारा वायदा दरकिनार हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। गौरव, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी, अब इस केस में आगे आप क्या देख रहे हैं, क्या हो सकता है इस केस में? लावनी, फिलहाल जिस तरीके से आज 30 हजारी कोर्ट ने 8 तारीख तक के लिए दिल्ली पुलिस को रिमांड दे दिया है। जो धाराएं संदीप कुमार पे लगाई गई हैं, अगर हम देखें उन धाराओं का जिक्र करें, उसमें आईटी एक्ट भी लगाया गया संदीप कुमार के ऊपर। तो अगर सभी धाराओं से पार पा ले, लेकिन आईटी एक्ट से संदीप कुमार पार नहीं पा सकते हैं। यदि जो संदीप कुमार का ओएसडी है उससे दिल्ली पुलिस पूछताछ करती है और वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने वो वीडियो जो है संदीप के मोबाइल से लिया था, तो उसके ऊपर भी आईटी एक्ट के धारा के तहत केस जो है वो दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहां पे अगर बात करें, जिस तरीके से 3 दिनों की रिमांड पे संदीप कुमार को भेजा गया है, अब दिल्ली पुलिस यहां से लगातार पूछताछ करेगी कि क्या और भी सीडियां हैं जो किसी अन्य महिलाओं के साथ हों। हालांकि जो सीडी संदीप कुमार की सामने आई है, उस सीडी को देख करके यही अंदेशा जताया जा रहा है कि और भी सीडी संदीप कुमार के पास हो सकती है। पुलिस ये जानना चाह रही है, या फिर संदीप सरीखे और भी ऐसे चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी में अभी छुपे बैठे हैं, जिनके चेहरों से नकाब उठना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात और ये सबसे इंपॉर्टेंट खबर हमारे बीच रखने के लिए। तो टोपी के नीचे क्या है, हम इसलिए लेके आए क्योंकि टोपी हमारे समाज में संस्कृति की, सभ्यता की, समाज की, राजनीतिक दायित्व की पहचान है। जिस टोपी को पहनकर हम समाज में आगे आते हैं और एक नेतृत्व क्षमता को सही तरीके से अमली जामा पहनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी नेतृत्व क्षमता को, उसी तमाम सांस्कृतिक सभ्यता को दरकिनार करते हुए आज आम आदमी पार्टी क्या कर रही है सबके सामने है। शायद तस्वीर बदलेगी, इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।